पखवाड़ा क्यों रखा कि हर बूथ पर जाकर अपने लोगों को सजग किया जाए, अपने लोगों को जगाया जाए, अपने लोगों को बताया जाए कि आपका हक और अधिकार क्या है। आपका हक और अधिकार भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से खत्म कर रही है, इसको बताने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा देकर आपके बीच में भेजने का कार्य किया है। पीडीए माने पिछड़ा, डी माने दलित, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक माने मुस्लिम भी है, और अल्पसंख्यक माने जो सरदार समुदाय समाज के लोग आते हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग आते हैं, जो पिछाड़े हैं, जो गरीब है। ऐसा नहीं सभी ब्राह्मण लोग एक ही मतलब उसके हैं, जो सामान्य वर्ग के ठाकुर समाज के लोग भी आते हैं। आज समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, समाजवाद को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को दोस्तों ये मालूम होना चाहिए कि इस समय भाजपा सरकार कि अब की भाजपा ही जीत रही है, ऐसा लोगों को सुनाई पड़ रहा है ना। ये भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के द्वारा, मीडिया माध्यम के द्वारा, सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा ये अफवाह आपके बीच में फैलाने का कार्य कर रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज जो है अब की समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर मुंह मोड़ लिया है। ये अब की आने वाले 2024 के चुनाव में साइकिल वाले खाने पर बटन दबाकर और दिल्ली की गद्दी पे उसी को बैठा लेगी जो पीडीए के बीच का होगा। ये सोच लिया है, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, सभी दहशत में है, क्योंकि उनकी फीडबैक जा रही है। उनको पता चल रहा है कि हमारी स्थिति क्या है। कल मैं सिधौली में था, विधानसभा मिश्रिक में था, कुछ काम से गया था, वहां मैं लोगों के बीच में बैठा था। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ सामान्य वर्ग के लोग थे, गरीब लोग थे, बैठे थे ऐसे गाँव में, तो बताने लगे, कहने लगे कि बेटा अगर अब की ये चुनाव हम लोग हार गए तो आगे चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, संविधान खत्म हो जाएगा। हमारी जो बहन बेटियां आज कुर्सी पर बैठी हैं, पार्षद बन गई हैं, विधायक बन गई हैं, इनको वो नौबत नहीं आएगी। फिर हम गुलामी के उसी जंजाल में, उसी मकड़जाल में फंस कर रह जाएंगे, और हमारे बेटे बेटियां जो IAS PCS बन रहे हैं और जो सपना देख रहे हैं, हम लोग सपना ही देखते रह जाएंगे, उस लायक बन नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोगों को संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने हक की लड़ाई लड़ना है, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। तो इस बार सब लोगों को मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट देना है, और जो भी समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट आता है उसको चुनाव जिताकर भेजने का काम करना है, पार्लियामेंट में भेजने का कार्य करना है, और माननीय अखिलेश यादव जी को हाथों को मजबूत करना है। हम लोगों को जात पात में नहीं भ्रमित होना है। लोग अफवाह ये भी उड़ाते हैं कि ये तो वो यादवों की पार्टी है, हमको सम्मान नहीं मिलता है। ये बताइए आपके बीच में कौन खड़ा है? ये मनोज पाल है, ये गरैया समाज से आते हैं, लखनऊ जनपद के जिला अध्यक्ष हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के। 2017 में माननीय अखिलेश यादव जी ने मनोज पाल को टिकट दिया, समाजवादी पार्टी से पार्षद का, उप विजेता रहे। फिर अभी 2022 में फिर समाजवादी पार्टी से हमारी पत्नी को टिकट दिया, वो विजेता रहे। लेकिन हमारे बीच में देखो राजपाल कश्यप जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछड़ा वर्ग के MLC रहे, मंत्री रहे, किस बिरादरी के हैं? कश्यप समाज के हैं। यहाँ पर देखिए बैठे हैं हमारे सुनील रावत जी, मुस्कान रावत जी, किस समाज से हैं? हमारे भाई आशुतोष तिवारी जी, आदरणीय SK राय जी, किस समाज से हैं? हमारे बीच में देखो प्रजापति समाज से हैं, शर्मा समाज से हैं। सभी को तो सम्मान दिया। लोग हमको लड़ाने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को विचलित करने का काम कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि अगर किसी ने सम्मान दिया है स्वर समाज को तो समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा इस धरती पर कोई पार्टी नहीं है जो आपको सम्मान दे सके।
आपको वोट लेने के लिए हिंदू बना दिया जाता है, और जब आपके काम की बारी आती है, जब आप विधायक और सांसद के घर जाते हैं, तो कहा जाता है अरे ये तो पारसी समाज का है, अरे ये तो पाल समाज का है, अरे ये तो लोधी समाज का है, ये तो प्रजापति समाज का। तब हम पर क्या लग जाता है? एक जाति का टाइटल लग जाता है। तब हम हिंदू नहीं रह जाते हैं, हम दलित हो जाते हैं, हम पिछड़ा हो जाते हैं। तो उस चीज को आप याद करिए और उस चीज का मनन करिए, मंथन करिए। अगर नहीं करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि हम आपको कुर्सियां नसीब नहीं होंगी, चाहे आप देख लीजिएगा। और बहुत लोग भ्रमित हैं और बहुत लोग डरे हुए हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, बहुत लोग डरे हुए हैं। आजकल बुलाने पर मीटिंग में नहीं आते, बुलाने पर नहीं आते हैं, लेकिन डरे हुए हैं। लेकिन वो लोग भी आपके साथ हैं। जब वोट की बारी आएगी तो समाजवादी पार्टी का बटन दबाएंगे, ये बक्सा खुलने पर आपको पता चल जाएगा। तो आप लोगों को एकत्रित रहना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसी कड़ी में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। सभी नेताजी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।